बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स एंड ट्राइनोमियल कंक्रीटली, पिक्टोरली एंड सिम्बॉलिकली। अब जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो तो आपको पता है फैक्टर्स किसको बोलते हैं। अब फैक्टर किसको बोलते हैं कि ये वो नंबर होता है जिसको हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं कोई नया नंबर प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे 40 है, अब 40 को मैंने इसको डिवाइड किया 5 के ऊपर, तो 5 8 द 40, और फिर इसको मैंने 2 पे किया, 2 4 द 8, और फिर इसको 2 पे किया। तो ये जो 5 2 2 आ रहे हैं ये मेरे पास फैक्टर हैं इसके। अब ट्राइनोमियल क्या होता है इसको हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। कॉन्क्रीटली का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ को अलग अलग बयान करना। पिक्टोरियली क्या होता है कि किस चीज़ को पिक्चर्स के ज़रिए बयान करना, पिक्चर्स के ज़रिए समझाना। और सिम्बॉलिकली क्या होता है कि सिंबल्स के ज़रिए समझाना, जैसे कि हमारा प्लस हो गया, एक्स वाई जी हो गया, इसके ज़रिए समझाना। ठीक है। अब एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, जुमला है हमारे पास, कोई मसावात है 2ab का स्क्वायर प्लस 6ab। इसमें हमने देखना है कि टर्म्स कौन सी हैं, फैक्टर्स कौन से हैं। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक 2ab का स्क्वायर और एक 6ab। ये दो इसके अंदर टर्म्स हैं। ठीक है, आपने टर्म्स को समझना है कि टर्म किसको बोलते हैं। ठीक है, और फिर आगे हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये एक टर्म होगी हमारे पास, ये दूसरी टर्म होगी। अब इसके अंदर फैक्टर्स कौन से हैं, इसके अंदर एक फैक्टर है 2ab। ठीक है, अब 6ab के अंदर कौन सा फैक्टर है। अब 6 को हम बना सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 3 2 6 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। इसके दो फैक्टर होंगे, 3 और 2, तो 3 और 2 इसके फैक्टर हैं, और ए भी इसके अंदर फैक्टर है और बी भी इसके अंदर फैक्टर है। तो इसका आपने ये सिर्फ बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट लेना है आपने इसके अंदर से। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अच्छा, हमने क्या पढ़ना है, ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देती हूँ पॉलिनोमियल के बारे में। जो ट्राइनोमियल है वो पॉलिनोमियल की एक टाइप है। पॉलिनोमियल को पहले समझिए कि क्या होता है। पोली का मतलब होता है कि बहुत सारी उसके अंदर टर्म्स मौजूद हैं। रेट किसके साथ करते हैं, एफ ऑफ एक्स के ज़रिए। अब जो इसके अंदर फंक्शन होगा, इधर एक्स है तो इधर हम एक्स लिख देंगे, अगर वाई होगा तो इधर वाई लिख देंगे। जिस फंक्शन के बारे में इधर बात हो रही होगी वही फंक्शन हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर है 3x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। ये चीज़ें हैं इसके अंदर मौजूद। अब जो 3 है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, लेकिन अब ये इधर पहले आया हुआ है ना, पहले नंबर पे जो होता है कोफिशिएंट, पहले उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लेकिन है ये कोफिशिएंट ही। ठीक है, आप सिर्फ कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट लें। आगे जो x है हमारे पास, ये कि हमारे पास वेरिएबल मौजूद है, और जो x के ऊपर पावर मौजूद है 3, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। और जो एंड पे 18 लिखा हुआ है ये हमारा हो जाए कॉन्स्टेंट। ठीक है, जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल मौजूद ना हो, वो अकेला हो, उसको बोल देंगे कॉन्स्टेंट। दूसरी बात है इसके अंदर टर्म्स की। अब आपने देखना है इसके अंदर टर्म्स कितनी है। इसके अंदर 1 2 3 और 4, इसके अंदर 4 टर्म्स मौजूद हैं। अब पॉलिनोमियल की टाइप्स देखते हैं कि पॉलिनोमियल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहले इसकी टाइप है वो है मोनोमियल। ठीक है, अब इसके अंदर एक टर्म मौजूद होगी। बाइनोमियल है, बाई का मतलब होता है 2, तो बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म्स मौजूद होंगी। ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसके अंदर 3 टर्म्स मौजूद होंगी। और इसी तरह ये सोन चलता रहेगा। इसके अंदर 4 टर्म्स भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, और सोन चलता है, उसको हम बोल देंगे ये पॉलिनोमियल है। जिसके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी, उसको हम बोल देंगे ये पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक आपको एक्सप्रेशन है 2x प्लस एक्स, तो बताएं ये हमारे पास मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो आप कर देंगे 1 और 2, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये बाइनोमियल होगी। नहीं, आप अब इसको सोल्व करें। इसके पास x वेरिएबल है, इसके पास भी x वेरिएबल है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो ये मिलके कितने x बन गए, ये 3x बन गए। तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई टोटल, एक टर्म आ गई। तो ये हमारे पास हो गया मोनोमियल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको ये वाली एक्सप्रेशन दूँ तो मैं और आपसे पूछूँ ये बताएं ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो आप कहते हैं इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास होगी ट्राइनोमियल। लेकिन नहीं, इसको सॉल्व करके देखें कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो सेम तो नहीं आ रही। ये देखिए वेरिएबल इसमें सेम है, तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें, एक ये टर्म होगी और एक ये टर्म होगी, 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास
बाइनोमियल हो जाएगा। प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब देखें ये हमारे पास x है, ये भी x है, लेकिन इसके ऊपर पावर्स मौजूद है हमारे पास स्क्वायर, और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ 1 पावर है, ठीक है, और ये 3 है। अब इनको हम नहीं सोल्व कर सकते, इस x और इस x को। तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 और 3 टर्म्स। इसको क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। जनाब आप कोई से भी इक्वेशन को देख सकते हैं और उसको सोल्व करें, अगर वो सोल्व हो रही है तो उसके बाद कितनी टर्म्स बचती हैं, फिर आपने बताना है कि बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पोलिनोमियल है। अब मेरे पास हो 2x का क्यूब प्लस 2xy प्लस 3। तो ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी मेरे पास, ये भी 3 टर्म्स है, इसको भी ट्राइनोमियल बोल देंगे। 2x का 3 प्लस 2x का स्क्वायर x प्लस 4। इसके अंदर कितनी टर्म है, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, ये पोलिनोमियल है हमारे पास। ओके जी, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास 4। x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। पहले हम अपने जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें जो x है हमारे पास वो वेरिएबल है, और जो x के साथ कोई भी नंबर है, कोई भी अदद है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। 9 और 1 हमारे पास कोफिशिएंट हो गया, और जो 14 है हमारे पास ये है कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब है ये ट्राइनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ट्राइनोमियल। और वेरिएबल हमारे पास जस्ट x है। अब ये ट्राइनोमियल इक्वेशन हमें दे दी गई है। अब इस ट्राइनोमियल इक्वेशन का हमने क्या करना है, हमने फैक्टर इसके मालूम करने हैं। फैक्टर मालूम करने के लिए क्या तरीका है, उसका फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। उसमें हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, जो लास्ट टर्म होती है जो कांस्टेंट होता है उसके साथ, ठीक है। अब 1 इधर 1 है, 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 14 ही आया, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने 14 के फैक्टर्स बनाने हैं। 14 किस किस यानी कि 14 किस किस टेबल में आता है। अब 14 एक तो 14 के टेबल में आता है, 14 1 दा 14, ठीक है। दूसरा ये आता है 2 के टेबल में, 2 × 7 भी 14 होता है। उसके अलावा ये 7 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये सेम फैक्टर बन जाएंगे, 7 2 दा 14 हो जाएगा, तो हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब इसके फैक्टर्स मालूम कर लिए तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना होता है कि हमने ये जो दोनों फैक्टर्स हैं हमारे पास, इनको या तो हमने प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। प्लस करके या माइनस करके हमने कौन सी टर्म लेके आनी है, जो इधर सेंटर में है, 9 है इधर सेंटर में, ठीक है। तो हमने देखना है कि इन दोनों को प्लस करें या इन दोनों को माइनस करें, तो 9 किस फैक्टर पे जाके आता है। 7 और 2 को हमने प्लस किया तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 14 और 1 को प्लस किया तो 15 आ जाएगा, माइनस किया तो 13 आ जाएगा, इसको माइनस किया तो 5 आ जाएगा, प्लस किया तो 9 आ जाएगा। यानी कि अब हमने ये दोनों फैक्टर लेने हैं, ये दोनों फैक्टर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हम क्या करें, हम लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 7 और 2 है। अब इस 9 की जगह हम 7 और 2 लिखेंगे, 7x प्लस 2x और प्लस 14, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। एक बात का ख्याल रखना है, इधर है हमारे पास प्लस, तो अब इन दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। अगर हमें चाहिए होता -9 तो इन दोनों के साथ माइनस आ जाता, तो हमारे पास -9 बन जाना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। ये 2 टर्म्स हो गई, ये 2 टर्म्स हो गई। अब देखेंगे कि इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन इसमें से x कॉमन आ रहा है, इधर भी x है इधर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। इधर एक x बच गया, प्लस इधर अकेला 7 बच गया। इसमें और इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर अकेला x बच जाएगा, 2 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि इधर 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 हमारे पास कॉमन आ गया। अब देखें अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ना ये एक जैसी आ रही है तो मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, साइन भी सेम ही होनी चाहिए। अब इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 7, यानी कि अब इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 2 हमारे पास फैक्टर आए। अब हमने जो हमारा क्वेश्चन था ना उसके हमने फैक्टर मालूम कर लिए हैं, ये इतना सा हमारे पास क्वेश्चन था।
अगर आपने इसी एक एग्जाम्पल को अच्छे से कर लिया तो बाकी हर चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी। अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई तो दोबारा से देखिए, मैंने हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बता दी है। बाकी इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो बाकी के सवाल हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये वो एग्जाम्पल अब हमने कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो 5 है, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। अब देखिए इसमें इसके अंदर भी 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हमारे पास है और ये कह भी ये रहा है कि ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करें। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा है, वो ये है कि हमने देखना है कि ये जो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 के अब हमने फैक्टर बनाने हैं। मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो भी हमारे पास 24 आ जाएगा। 3 पे भी डिवाइड होता है, 3 को अगर हम 8 के साथ करें तो ये हो जाएगा, हमारे पास 24 बन जाएगा। 4 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो भी ये आ जाएगा। बस इसके यही फैक्टर्स बनते हैं, यानी कि जो 24 है वो 24 के टेबल में आता है, 12 के, 2 के, 3 के, 8 के, 6 के और 4 के, इन सब के टेबल्स में ये आ रहा है। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर बनेगी ये वाले 4 बने। अब हम इसके अंदर क्या लेके आना है, हमने -11 लेके आना है। अब हम फैक्टर चूज़ करते हैं, उसके बाद हम जो उसका साइन है वो देखेंगे। अब हमने 11 लेके आना है। 6 और 4 10 होता है, 11, 8 और 3 11 होता है, यानी कि अब अगर हम 8 और 3 को प्लस करेंगे तो ही हमारे पास 11 आता है। ठीक है, तो अब 8 और 3 को हमने करना है। हमें अलामत कौन सी चाहिए, साइन कौन सा चाहिए, हमें माइनस का चाहिए। अब दोनों वैल्यूज़ के साथ अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये 11 हो जाएगा और अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस की, जो बड़ी रकम के साथ होती है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये जो 8 और 3 था ना उसको लिख देंगे इस फॉर्म में। लिख दिया, फिर हम इसके क्या बनाएंगे, हम इसके जोड़े बनाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया, x और -8। इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अगर हम -3 बाहर माइनस पड़ा हुआ है और 3 कॉमन लिया तो x, ये वाला x इधर वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये बाहर माइनस था अंदर हो गया प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, इसलिए इधर माइनस की अलामत आ गई और 3 8 24 हो गया। ठीक है, अब देखें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो सेम आई है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक हुआ। x -8 आ जाएगा और x -3 आ जाएगा, ये हमारे पास फैक्टर बन गए। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्या है, 18 इधर और कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। अब 18 आया हमारे पास, 18 के हम सेम टू सेम फैक्टर्स बनाएंगे। 18 1 दा 18, फिर 18 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 9 दा 18, और उसके अलावा 18 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 6 दा 18। बस ये 3 फैक्टर्स हैं। अब इनको हम देखेंगे, हमने 11 लेके आना है। किन दो को हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 11। 6 और 3 9 होता है, 9 और 2 11, यानी कि ये हमारे पास 11 बनता है। अब अलामत कौन सी है, प्लस की, यानी दोनों के साथ प्लस होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर सेम टू सेम 9 और 2 को इस शक्ल में लिख दें। उसके बाद आप इसके जोड़े बना लें, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के और लास्ट 2 वैल्यूज़ के। उसके बाद इधर से p कॉमन आ जाएगा और p + 9 हो जाएगा, और इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, p + 9 हो जाएगा। अब अंदर की वैल्यू सेम है तो हमारा जो आंसर है वो ठीक रहेगा। ये भी हमने जो 3 एग्जाम्पल देखी हैं, जो फर्स्ट टर्म के साथ कोफिशिएंट था ना वो 1 आ रहा था। अब हम डिफरेंट जो ट्राई है वो करके देखते हैं। अब देखें, अब जो कोफिशिएंट है वो 2 आ रहा है, तो आपने 26 को, ये जो लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है उसको जो लास्ट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, अददी सर को। अब 26 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, और 1 2 2 4 और 5 52 आ जाएगा हमारे पास। 52 के बनाने हैं फैक्टर्स। 52 के कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 12 26 आ जाएगा। फिर है जी इसको 3 के टेबल पे डिवाइड होगा या नहीं, 3 के टेबल पे ही नहीं जा रहा। 4 के टेबल पे देखते हैं, 4 1 दा 4 हो जाएगा और 12, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपका 52 आ जाएगा। और जो है ये किसी टेबल पे नहीं जा रहा, यानी कि इसके ये 3 जो है फैक्टर हमारे पास वो मौजूद हैं। अब हमने क्या लेके आना है, 17। अब देखते हैं इन दोनों में से किन को हम प्लस करें या माइनस करें कि 17 आ। 13 और 4 कितना होता है हमारे पास, 17 होता है। फिर 17 के साथ प्लस है तो इन दोनों के साथ भी प्लस ही आ जाएगा।
इधर देखें, अब 2x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 26। अब इस 7 की जगह हम फैक्टर बनाए हैं वो लिख देंगे 4x और 13x। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स के आप बनाए पेयर्स और लास्ट 2 के पेयर्स बनाए जो चीज़। उसके बाद कॉमन फैक्टर निकाल लें। कॉमन फैक्टर करने के बाद इधर से 2x आ रहा है हमारे पास कॉमन, 2x निकाल लिया और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये x तो हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। अब देखें 2x का स्क्वायर है और प्लस 4x है, इसमें से हमने कॉमन निकालने हैं। अब इधर एक x मौजूद है, इधर 2x मौजूद है, यानी कि एक x तो हम कॉमन ले सकते हैं, वो मैंने पहले एक x कॉमन ले लिया। अब इधर 2 है और ये 4 है, तो 4 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 कॉमन आ सकता है हमारे पास। इधर से 2 कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, ये 2 जो कॉमन ले लिया निकल आया, अब ये नहीं लिखेंगे। इधर से एक x कॉमन ले लिया और एक x बच गया, तो एक x लिख देंगे प्लस इधर से 2 पे ये डिवाइड हुआ तो 2 आ गया और ये x तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस 2 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह ये वाली चीज़ आपने कर लेनी है, तो x प्लस 2 आ जाएगा और 2x प्लस 13 हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आपसे हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब कि जो जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आपने सिंपल निकाल देनी है, बस एक स्टेप करना है इसके अंदर। अब देखिए 6 और 12 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आती हैं, कौन कौन से नंबर कॉमन आते हैं। 6 तो आ रहा है, ठीक है, तो 6 बाहर निकाल लें। इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, तो मतलब x तो कॉमन नहीं आ रहा, तो ये x वैसे का वैसे और 6 2 12 होता है, तो इधर 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल हमने इसका फैक्टर निकाल लिया। इतना सा इतनी सी बात है, इतना सा काम करना है आपने। जूस नंबर 2 है हमारा इसके पास, इसमें से हमने कौन सी चीज़ें कॉमन निकालनी है वो देखते हैं। इधर 15 है, इधर है 20, तो ये दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, एक तो आ गया 5। अब इधर y का स्क्वायर है और इधर अकेला y है, यानी एक y हमारे पास। जितनी आपकी जो वेरिएबल है उसकी जो कम से कम पावर है ना वो कॉमन आ रही होती है। अब इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 1 है, तो y तो कॉमन आ रहा है, तो इधर से मैंने y निकाल लिया। 5 3 15 होता है और इधर से एक y कॉमन आ गया, एक वैसे का वैसा लिख दिया, और 5 4 20 होता है और ये y कॉमन आ गया था, तो ये हमारा फैक्टर निकल आए। बस इतनी सी बात थी। जूस नंबर 3 देखें, इसमें से कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। एक तो ये माइनस इधर इसके साथ इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है, एक तो मैंने माइनस उठा लिया यहाँ से। दूसरा x की जो वेरिएबल है उसकी कम से कम पावर कौन सी है मेरे पास, x, तो एक x कॉमन आ गया मेरे पास। ये 3 है और ये 12 है, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकल सकते हैं। कॉमन फैक्टर का अगर आपको तरीका याद हो तो हम इन दोनों को फैक्टराइज करते होते हैं, 3 को अलग से और 12 को अलग से, फिर इन दोनों में से वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। इसी तरह मैंने 3 जो है वो बाहर निकाल लिया, एक x आ गया और एक मेरे पास आ गया 3, ठीक है। अब 3 4 12, एक x बाहर निकला हुआ है, एक x इधर ही रहा, और ये माइनस और माइनस मैंने बाहर निकाला हुआ है ना, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और इधर 3x कॉमन आया था, इधर 1 आ जाएगा, यानी कि 3 भी कॉमन आ गया हमारे पास, x भी कॉमन आ गया, तो इधर अकेला 1 बच गया, तो इधर ये हमारा हो गया, फैक्टर आ गए। नेक्स्ट यूज है हमारे पास, इधर है a का स्क्वायर b और इधर है a b का स्क्वायर। अब a की जो कम पावर है वो कितनी है, वो 1 है, तो a कॉमन आ गया मेरे पास। b है, b की इधर b का स्क्वायर है, इधर अकेला b, तो b की कम से कम पावर कितनी है, 1, तो इधर से b मेरे पास कॉमन आ गया, ठीक है। अब नंबर्स पे आ जाएं, इधर 4 है और इधर 8 है, 4 और 8 का कॉमन फैक्टर कौन सा निकलेगा, 4 ही, तो इधर मैंने 4 लिख दिया। अब ये 4 यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। एक a था वो मैंने ले लिया कॉमन, तो इधर मेरे पास आ गया अकेला a, और b तो कॉमन ले लिया, b नहीं लिखा जाएगा, अंदर है प्लस की अलामत, तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। a मैंने कॉमन ले लिया तो a नहीं लिखेंगे, b मैंने कॉमन लिया लेकिन एक b पड़ा हुआ है इधर, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2b, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जूस नंबर 5, इसे देखिए कौन सा काम करना है। अब इसमें ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखें ये x है, सब में x मौजूद है, तो एक तो आ गया x कॉमन। नेक्स्ट है हमारे पास y, तो y तो सिर्फ इसी एक टर्म में है, बाकी में तो नहीं, तो y कॉमन ही आएगा, तो ये x वैसा का वैसा लिख दिया, और बाकी x कॉमन आया तो इधर y बच गया, -3 भी वैसे का वैसा, एक x मैंने कॉमन लिया हुआ बाहर,
बाकी बच गया 1x प्लस 2 भी वैसे का वैसे और 1x मैंने बाहर लिया हुआ है, तो बाकी तो कोई x नहीं बचता, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट जो है हमारे पास 6। फिर आप देखें कि ये 3 है, ये 9 है, ये 15, यानी कि ये तीनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 तो कॉमन इसके अंदर से आ सकता है। एक ये हो गया। फिर वेरिएबल पे आए, ए है इधर, तो ए सब के अंदर मौजूद है, हाँ है। ए की कम से कम पावर कौन सी है, 1, तो मैं इधर ए कॉमन ले लूँगी। आगे है बी, तो बी सब में मौजूद है, हाँ मौजूद है। अब बी की कम से कम पावर कितनी है, इधर 1 है पावर, इधर 2 है और इधर 1 है, यानी कि 1 बी में कॉमन ले सकती हूँ। अब 3 नहीं लिखेंगे, वो कॉमन ले लिया। अब ए के मैंने कॉमन ले लिया, ए के पड़ा हुआ है, ये बी भी मैंने कॉमन ले लिया, -3 3 9, ए जो है वो कॉमन ले लिया और बी एक भी लिया हुआ है, एक भी इधर पड़ा हुआ है। 3 5 15, ए के कॉमन ले लिया हुआ है, बी भी कॉमन लिया हुआ है, तो ये वैसे के वैसे, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर निकल आएंगे।